ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटुकं वारित्कारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब बड़भागी हैं, भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन नियमित रूप से इस स्वाध्याय और सत्संग सभा में सम्मिलित होकर अपने को धन्य करते हैं और मुझे भी धन्य करते हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है, आप सबसे रोज मिलता हूँ। आप धन्य करते हैं मुझे, स्वयं भी धन्य होते हैं। इस धन्यता को साकार करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो वेद विद्या है और वेद में जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम विद्या जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अध्यात्म विद्या विद्यानम, विद्याओं में मैं तो अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या ही ज्ञान है और सब ज्ञान नहीं है। आप ऐसे ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, इस विद्या का आप अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट टू परस्यू दिस साइंस विच वी कॉल साइंस ऑफ सोल, अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस। आप सचमुच धन्य हैं। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर जिनका नाम आ रहा है वो रोहित अस्थाना जी के माध्यम से मेरे मित्र रवि भूषण अस्थाना जी हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम है। अविनाश राय डिम्पल जी हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। अभी ये पहली बार आए हैं इसलिए इनको अभी पता नहीं है इसमें इनको सत्संग में बैठने उठने खड़ा होने का, तो इनके लिए तो ठीक है। अविनाश राय डिम्पल इज वाचिंग, चलेगा। अखिलेश कुमार जी हैं इनका, और इनकी धर्मपत्नी पूजा भी हैं ओमन से। इन लोगों की उपस्थिति को भी प्रणाम है, ढेर सारा आशीर्वाद है। तो आज वैसे हमारे यहाँ जो छठ महापर्व है, आस्था का महापर्व, जिसमें आस्था भी है, जिसमें लोक रंजन भी है और जिसमें लोक निष्ठा भी है और जिसमें ब्रह्मनिष्ठा भी है, सभी निष्ठा घनीभूत हो के तब ये 4 दिवसीय
छठ महापर्व का आयोजन होता है। आज का द्वितीय दिन है, तो आज इसको हम कहते हैं क्या जी, हाँ, रोटी रसियाओं का दिन है। पूजा होती है, जो व्रतधारी हैं वो पूजा करते हैं, सेवक लोग सब सेवा में लगे रहते हैं। पूजा के प्रसाद उसके बाद भोजन होता है, प्रसाद लेते हैं ना, प्रसाद का ही भोजन। तो तुम ही निवेदित भोजन करें। कुमार गिरीश रंजन जी, आपका भी स्वागत है। कुमार, प्रणाम आपकी उपस्थिति को। तो लोक रंजन और लोक निष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा, ये सारी निष्ठा घनीभूत होके जिस व्रत का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, सारे व्रती लोग और सारे सेवक लोग मिलकर, हम उनके चरणों में आप सबकी ओर से भी प्रणाम निवेदित करते हैं, साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। उदय कुमार शर्मा जी भी आ गए हैं, हमारे छोटे भाई हैं जी, प्रणाम। और अशोक राय जी आ गए हैं, ये जय श्री राम वाले हैं। तो आज जैसा कि हमने नोटिफाई किया है विवेक चूड़ामणि की उन श्लोकों का 17 श्लोक से आगे है, 17 श्लोक से आगे है। और वो 3-4 श्लोकों का जो समूह है वो साधन चतुष्टय कहते हैं। साधन चतुष्टय, चतुष्टय कह देने से 4 सम 4। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम और मोक्ष आता है, पहले धर्म फिर अर्थ फिर काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। किसी के लिए भी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए पुरुषार्थ जरूरी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तभी धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से मोक्ष, ये है। इस तरह से गतिमान रहना है जीवन में, और सदैव प्रगतिशील रहते हुए आप अपने जीवन की सार्थकता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। अब ये पुरुषार्थ चतुष्टय में कल तक तो हमें चर्चा हो गई कि देखिए, ये विचारेण विचारेण चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की सिद्धि तो विचार से होगी। अब ये विचारेण विचारेण कौन कौन से विचार होंगे जी? अब विचार की बात हो गई है कि सामान्यतया ऐसे साधक होंगे, और उन साधक को अधिकारी कहते हैं। इसमें अधिकारी का है। ललितेश्वर बाबू, हम नमोनारायण प्रणाम, और सब लोगों को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। छठ मैया के चरणों में प्रणाम हमने निवेदित कर दिया है आप सबकी ओर से भी। तो अधिकारी निरूपण कल तक हो गया। हु इज इंटाइटल्ड टू अंडरटेक दिस स्टडी? इस अध्यात्म विद्या के अध्ययन के लिए कौन अधिकृत है, कौन ऑथराइज्ड है? सब कोई नहीं है। तो कह दिए कि वो क्या होना चाहिए जी? कहते हैं कि उसको तो विद्वान होना चाहिए। जब तक वो विद्वान नहीं होगा तो नहीं होगा। और आगे जो परम कह दिया कि मेधावी पुरुष हो, मेधावी होना चाहिए उसको, उस व्यक्ति को, पुरुष का अर्थ व्यक्ति। दैट इंडिविजुअल शुड बी शार्प एंड टैलेंटेड एंड देन लर्नेड ऑल्सो। और ऊहापोह विचक्षण है, क्या पकड़ना क्या छोड़ना है, ऊह और अपोह में बिल्कुल एक्सपर्ट, दक्ष हो जी। प्रणाम ललित श्रवण। तो ऐसे दक्ष हो, ये अधिकारी आत्मविद्या, ये आत्मविद्या स्पिरिचुअल साइंस है। इसी को आत्मविद्या कहते हैं, इसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। इसका अधिकारी वो होगा जो मेधावी होगा, जो विद्वान होगा, जो ऊहापोह नित्यानित्य के विवेचन में एक्सपर्ट होगा, दक्ष होगा, वही इसका अधिकारी है। अद्या मुक्त लक्षण लक्षित, इससे जिसको युक्त, इस लक्षण से जो लक्षित होता है वो अधिकारी कहलाता है। अब उस अधिकारी के पास क्या क्या साधन होना चाहिए, उसके साथ पाथेय क्या होना चाहिए, क्या सामान लेना चाहिए उसको मोटरी गठरी में। मोटरी बांध के चल दिए कहाँ नहाने जी, तो गंगा तीर। तो गंगा तीर नहाने के लिए तो चल दिए हैं, तो गठरी में तो कुछ चाहिए ना जी।
ठेकुआ चाहिए, सतुआ चाहिए, अचार चाहिए, सारी चीज़ें रेडीमेड चाहिए। अब पहले आज की तरह नहीं है कि कार में बैठे या दंदन आके चले गए। हम लोग बच्चे थे तो बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे, बैलगाड़ी में बैठ के गंगा तीर जाते थे। कहते थे कि गंगा तीर गए हुए हैं मेला। सिमरिया जाते थे, सरजू नदी के तीरे। जो नदी नज़दीक होती है उसी को गंगा जी कहा जाता है। अपने यहाँ साबरमती को कहा जाता है, गुजरात में गंगा जी है। इसलिए जितने भी नदियाँ हैं सब गंगा जी मान ली जाती हैं कि गंगा जी है। अब देखिए कि साधन चतुष्टय क्या है। साधन चतुष्टय, चतुष्टय कहने का था फोर सम ऑफ योर लॉजिस्टिक्स एंड योर इम्प्लीमेंट्स, जिससे आप करते हैं अध्ययन। जिनको करना है उनको क्या क्या चाहिए, अधिकारी निरूपण हो गया। उस अधिकारी के पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, साधन, और कैसे साधना करेगा वो। तो आइए आज बात करते हैं यहाँ साधन की। इसके पहले थोड़ा छठी मैया का हो जाए, रगदारी लेदारी, क्योंकि रोज रोज हम संगीत से स्वरांजलि देते हैं, तो आज भी थोड़ा हो जाए, फिर उसके बाद प्रारंभ करेंगे। और साधन चतुष्टय तो आपको बताएंगे ही। हाँ, अनिल राय जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा लय बजा दें। के गा देंगे और सबकी स्तुति पहुंच जाएगी। लीना लीना ललितेश्वर की बहनिया, बहनी घाटे पहुंचा। बहनी घाटे पहुंचा। अरे लीना अखिलेश जी बहनिया, बहनी घाटे पहुंचा। गिरीश जी दौरा दौरा घाटे पहुँचा। हर लीना भरत जी उखिया उखिया घाटे पहुँचा।
आर लिहना उदय जी बहनिया गहरी घाट पहुँचाए लिहना अनिल जी दौड़वा दौरा घाटे राजगिरी जी बहनिया बहनी घाटे पहुँचाए बाकी रह गए आर लिहना रवि भूषण जी बहनिया बहनी घाट पहुँचाए लिहना रवि भूषण जी बहनिया बहनी घाट पहुँचाए भैले अर्घ के बेर ओ भैले अर्घ के बेर ओम नमो नारायण। आइए पुनः आप लोगों का बहुत अच्छा लगा महाराज। कबू कबू मनोरंजन करा देता नहीं यार, सब अच्छा वहाँ तो मनोरंजन, और इसी को तो लोकरंजन कहते हैं। हाँ, ये लोकरंजन है। ये पर्व महापर्व जो है छठी मैया का, सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, ये लोकरंजन और लोकनिष्ठा, और लोकरंजन और लोकनिष्ठा से ब्रह्मनिष्ठा की यात्रा है ये। हाँ, तो लोकरंजन भी होना चाहिए, लोकनिष्ठा के साथ होना चाहिए, और फिर ब्रह्म की निष्ठा पर भी फोकस रहना चाहिए। हाँ, ध्यान वहाँ भी रहे। कैसे होगा? साधन चतुष्टय में भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? कल जैसे कहा था, मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षण। उहापोह में नित्य अनित्य में क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में विलक्षण होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। सो अधिकारी अध्यात्म विद्यायाम, 10 नाम जो है प्रकांड विद्वानों का नाम लिखा गया। इतनी विद्वता कितनी जी, गिरी के बराबर, गिरी यानी पहाड़ के बराबर जिसके पास योग्यता हो, पर्वत के बराबर जिसका ज्ञान हो, सागर और समुद्र के तरह जिसका ज्ञान हो, विवेक हो, शारदा और सरस्वती की तरह जिसका ज्ञान हो, आश्रम की तरह जिसका ज्ञान हो, ये ज्ञान की सीमा है। 10 नाम परिवार में जन्म लेना तो तत्व विप्रता की तरह ही है, लेकिन फिर विद्वता होनी चाहिए, तब मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षण होगा। उसके बाद साधन चतुष्टय की बात आएगी, जो पढ़ा रहे हैं। साधन चतुष्टय 4 साधन कौन कौन? आप तो गिन लिए कि 4 को बता देंगे हो जाएगा, नहीं गिनिएगा तो बहुत हो जाएगा। अभी शुरू कर रहे हैं, शुरू में कह देंगे कि 20 तो आप भाग जाइए, कि 20 साधन नहीं जुटाएंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं 4 साधन। साधन चतुष्टय क्या जी? विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः। कैसा होना चाहिए साधन? विवेकिनो विरक्तस्य, को तो साधन बता रहे, ठेकुआ सतुआ मोटरी गेठड़ी,
यहाँ तो बता रहे हैं कि विवेकिनो विरक्तस्य और समदमादि समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरे वही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। मुमुक्षुरे वही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। क्या बात है! एक श्लोक में दर्शन को झड़ी लगा दिए आदि गुरु शंकराचार्य। कोटिशः नमस्कार है भगवान शंकराचार्य को। क्या विद्वता थी, क्या मेधावी थे, क्या शार्प इंटेलेक्ट था। He demolished all oppositions and contrarian view in his time. जितने विरोधी थे, विरोधी मताधिक धराशायी कर दिया अपने तर्कों से, शास्त्रार्थ से, विद्या से, कौशल से धराशायी कर दिया। एंड ही रीएस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म की फिर से विश्व में पुनः स्थापित कर दिया। क्या बात है! सैल्यूट लॉर्ड शंकराचार्य, इकलौते पुत्र शिव गुरु आर्यम्मा की। बचपन में ही देहांत हो गया शिव गुरु जी का। आर्यम्मा को 8 साल में ही छोड़ के चले गए। माँ, अब मुझे सन्यास लेना है लोक निष्ठा के लिए। अब मुझे व्यक्तिगत निष्ठा नहीं चाहिए। अब तो आत्मनो मोक्षार्थ से काम नहीं चलेगा। अब तो जगत हिताय च। जगत का हित कैसे होगा? लोक निष्ठा, ये मुझे करना है। और 8 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया। क्रिस क्रॉस करके पूरे भारतवर्ष को धर्म का ध्वजा फहरा दिए, सनातन का झंडा गाड़ दिए बाबा। 32 वर्ष की आयु में तमाम वेद ग्रंथों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का भाष्य करने के बाद, कई ग्रंथों के लेखन के बाद महाप्रयाण 32 साल में ही, 16 साल में ही जा रहे थे। वेद व्यास जी ने आके कहा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और काम रह गया। क्या? अरे थोड़ा और काम करिए, ये फला फला काम करना है, दुष्टों को थोड़ा और किनारे लगाइए। तो कह के लेकिन मेरा टाइम तो पूरा हो गया है, 16 साल। कह रहे 16 साल मैं देता हूँ ना, मेरे पास है। मैं तो, आपने मेरे को क्या समझ रखा है? मैं तो भगवान वेद व्यास जी हूँ ना। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि 16 साल और लीजिए, तो 32 साल। और उन 32 सालों में, 32 वर्षों में ज्ञान विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण किया और भारत के फिर से मां भारती के लिए झंडा फहरा दिया। जिनके प्रसाद को हम आज कृतार्थ हो रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं, जिनके प्रसाद पान से। भगवान कहते हैं पहले विवेकिनो विरक्तस्य शमदमादि समाधि गुणशालिन मुमुक्षुरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ऐसा कहा गया है, मानी गई है। मता मतलब इस तरह से माना गया। क्या? पहले विवेकी होना चाहिए। विवेकी किसको कहते हैं आगे बताएंगे। विवेकिन का मतलब पहले वो विवेकी होने चाहिए, विवेकवान होने चाहिए। जो विवेकी नहीं है उसके लिए ये नहीं है। विवेकिन फिर कहते हैं विरक्तस्य, और वैराग्य वाला होना चाहिए, जिसके अंदर वैराग्य हो। विवेक वैराग्य 2 हो गया, 4 साधन है ना। तो विवेकिनो विरक्तस्य, पहले तो विवेकी हो, दूसरा वैरागी हो, वैराग्यमान हो। तीसरा क्या कहते हैं? कहते हैं समाधि गुणशालिन। समाधि कह देने से समदम आदि गुणशालिन, समदम आदि गुण से युक्त हो, गुणशाली हो का अर्थ हुआ। तेज प्रकाश जी आगे प्रणाम प्रणाम।
मेरे मित्र हैं बहुत सीनियर, पता नहीं प्रारंभ से सुने या नहीं सुने। चलिए अभी 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 प्रारंभ किया है 17वां श्लोक। कहते हैं कि पहले तो विवेकी और उसके बाद वैरागी, वैराग्य हो, विरक्त हो, और फिर सम दमादि, कहते हैं कि समाधि गुणशाली न, सम दमादि गुण से युक्त हो। ये 3 हो गया। अब सम दम अभी आपको समझाएंगे कि सम दम क्या होता है। सम कहते हैं मन के अंदर के शांति को, और दम कहते हैं इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को अपना दमन करना, संयमित करने को। तो सम और दम वाला होना चाहिए। न सम है न दम है तो कुछ नहीं, आप बेदम हो जाएंगे। और विरक्त यानी वैराग्य होने चाहिए, और विवेकी होने चाहिए। तो विवेक, वैराग्य, सम दमादि गुणशाली ना। और चौथा क्या होना चाहिए जी? कहते हैं चौथा मुमुक्ष, मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए। जिसको मुक्त होने की इच्छा नहीं है, जिसको गले में पट्टा बंधा हुआ है, वही में खुश है, तो रहो खुश। Nobody can save you, nobody can liberate you, nobody can free you. You will be bonded forever. You will continue to be in bondage. इसलिए कहते मुमुक्ष एव हि, मुमुक्षा होनी चाहिए, मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए। चौथा है विवेकिनः विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः, और मुमुक्षरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा। वो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करे, ब्रह्म विद्या पढ़ने की बात करे, ब्रह्म विद्या जानने की बात करे। ये प्रथम मंत्र है, प्रथम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। ब्रह्म सूत्र जो है ना, जिसको दर्शन कहते हैं, उत्तर मीमांसा, जिसके कोडिफायर हैं भगवान वेद व्यास जी, उसका प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जानने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता, ऐसा कहा गया है कि ऐसे ही 4 गुणों से संपन्न लोग, जिनके पास 4 सामग्री हो, गिन लिया, कहा कि यह आपके पास विवेक है, जी हाँ है, तो आपके पास विवेक भी है और आपके पास वैराग्य भी है, जी है, और समतमादि गुण है, तो कहते हैं हाँ है, और मुमुक्षता भी है, मुक्त होने की, हाँ 4 गुण है, हाँ आइए इधर चलिए, आपको क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। यह पैरवी वैरवी नहीं चलता है, अब पैसा का डोनेशन नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। यू हैव टू क्वालिफाई फॉर योर सेल्फ, एंड देयर आर 4 कंडीशंस एंड देयर 4 सामग्री, जिन्हीं को कह दिया, इसीलिए इसका नाम कह दिया कि साधन है। ये साधन चतुष्ट है, 4 प्रकार के साधन। क्या जी? विवेक, वैराग्य, शम दमादि, षड संपत्ति, इसको षड संपत्ति कहते हैं। 6 संपदा है ये, शम और दम का। शम, दम और 4 और है, तो 6 संपत्ति, शम दमादि षड संपत्ति। और फिर मुमुक्षा चौथे में, विवेक, वैराग्य, शमदम और मुमुक्षा 4 होना चाहिए। तो 4 साधन चतुष्ट है, तब आप पास नहीं, आपको एंट्री मिलेगी इस ब्रह्म विद्या वाले क्लास में। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता, वो योग्य पाया गया है ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए। संजय वर्मा जी समझे? तो 17वां श्लोक ये है आज का, जिसमें साधन चतुष्टय की बात होती है। क्या क्या 4 साधन हो गया जी? विवेक, वैराग, शम दमादि षड संपत्ति, और चौथे में मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, प्रबल इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। ये चारों जिसके पास है वो ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा करे, वो स्टडी करने के लिए वो प्रारंभ करे। चारों में से को नहीं है तो गोबर गणेश से तो जाइए, आप गोबर निकालिए, भागिए, आपका काम ये नहीं है। ओम नमो नारायण जी, संजय वर्मा जी कैसे हैं? सब ठीक है। आगे कहते हैं भगवान इन चारों को बताएंगे ना आपको कि चारों है क्या। चारों खिलौना थोड़े जहाँ जाइएगा खरीदने के मिल जाएगा। कौन दिखाई दे रहे हैं जी? बसंत कुमार सिंह जी हैं,
हाँ जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को भी। हाँ अच्छा जी, तो आप लोग कभी तो गांव भी चले जाते हैं जल्दी, फिर आ भी जाते हैं। आप लोगों की जिम्मे तो कई काम है, नौजवान लोग हैं ना। तो कहते हैं कि साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः और येषु स्वेव सन्निष्ठा यद भावेन सिद्धति यद भावेन सिद्धति यद भावेन सिद्धति यद अभावे न सिद्धति। कैसे? साधनानि अत्र चत्वारि मतलब चार, अत्र मतलब यहाँ, मतलब इस मामले में साधनानि मतलब साधन, चार साधन जो है। साधनानि अत्र चत्वारि, यहाँ जो चार साधन हमने अभी बताए हैं, चत्वारि कहते हैं। चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, मनीषियों ने, विद्वानों ने, मनीषी कहते हैं उसको जो बहुत विद्वान हो उसको मनीषी कहते हैं। मननशील जस्यते मुनि ही कहते हैं, तो मुनि होते हैं, लेकिन ये मनीषी हैं। मनीषी विद्वान को कहते हैं। तो मनीषियों ने चार साधनाओं को जो कहा है, साधनानि यत्र चत्वारि कथितानि कहा है मनीषिभिः, मनीषियों ने चार जो साधन कहा है, जो अभी बताए, येषु सत्सु एव सन्निष्ठा। यत्सु मतलब जिसमें आपकी सत्निष्ठा हो, निष्ठावान हो, यानी इन चारों में जिसकी, येषु, इनमें चारों में जिनमें मनुष्यों ने कहा येषु सत्सु सत्निष्ठा हो, और फिर कहते हैं कि यद अभावे न सिद्धति, यानी जिसके इसमें सत्यनिष्ठा हो। यानी सत्यनिष्ठा हो का मतलब ये हुआ कि इसमें ढुलमुल ना हो। वो इन चारों में जिसकी निष्ठा हो, आस्था हो, प्रबल आस्था हो, वही सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठ हाई इंटीग्रिटी वाले को कहते हैं। सीआर भरते थे तो लिखते थे। यहां निष्ठा है कि आत्मनिष्ठा, आत्म तत्व की प्राप्ति की निष्ठा वाले, पहले इन चारों में जिसकी निष्ठा होगी, ये सुसत्सु एवं सन्निष्ठा, सतनिष्ठा हो, सत्यनिष्ठा जिसकी होगी इन चारों में, कहते हैं कि उसी की सिद्धि होगी, वही सध सकता है। उसकी सिद्धि सधती है, उसकी निष्ठा सधती है इसमें। किसमें? ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति में। ब्रह्म वस्तु क्या है जी? आत्म साक्षात्कार, ईश्वर लाभ, उसी को वस्तु सिद्धि कहते हैं। कहते हैं कि मनीषियों ने बताया है, कथितानि मनीषिभिः, क्या जी? कि साधनानि अत्र चत्वारि, इन चारों साधनों में जिनका, येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, सतनिष्ठा जिसकी हो, इसमें इन चारों में उसी का ये ब्रह्म विद्या सिद्धि होती है, नहीं तो उसके बस का। कहते हैं यद अभावे न सिद्धति, जिसके अभाव में ये सिद्ध नहीं होता है। यदि इन चारों का अभाव है तो वास्ता लेकर ढोते रहिए, नहीं होता है। ये गोबर गणेश लोगों का चीज नहीं है। ये पहले ही बता दिया है कि मेधावी पुरुषों और विद्वान उहापोह विचक्षण होने चाहिए। बता दिए कि साधन चतुष्ट होना चाहिए। और कहते कि मनुष्यों ने कहा है कि जिनके अंदर ये है चारों, सत्यनिष्ठ हैं, इसके प्रति कमिटेड है, थॉरोली कमिटेड है, विथ हाई इंटीग्रिटी, नो डेविएशन, नो एबरेशन। प्रणाम मामा जी, अमित तिवारी, कैसे हो? अमृत तिवारी, सब ठीक है बेटे? ये भांजा है, नीतू राय है, ये तो भतीजी हैं, तो ये सब लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, तो यद अभावे न सिद्धति, जिसकी निष्ठा है इसमें सिद्ध हो जाएगा, वस्तु की उपलब्धि होगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लोक निष्ठा से यहाँ ब्रह्म निष्ठा पर आ जाइए। अब
जिसके अंदर ब्रह्मनिष्ठा नहीं है उसको सिद्धि नहीं होगी। कहते यद अभावे न सिद्धति, और इसके अभाव में जिसके अंदर कोई निष्ठा ही नहीं है, इन चारों में से न विवेक है, न वैराग्य है, न शम दमादि षड संपत्ति है, ना ही मुमुक्षा है, तो आपकी यदि निष्ठा है नहीं तो एक स्कूल ढोने के लिए है। ये न्यू एजुकेशन और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नहीं 5वीं तक सबको पास करा दिया जाएगा, सबको पास करा दिया नहीं है। ये तो है कि हाई स्कूल और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद सब में पास करते हुए आए हैं फर्स्ट डिवीजन से, तब आइए इधर, नहीं तो खिसक लीजिए। सत्सु एव नहीं समझा। सत्सु एव का मतलब हुआ कि सन्निष्ठा में जिसकी सत्सु एव, सत्य कहते हैं और संति कहते हैं कि ऐसा है। यीशु मतलब इनमें, यीशु का मतलब इनमें, असत्सु एव यदि है, सन्निष्ठा है, सन्निष्ठा का मतलब सत्यनिष्ठा, और सत्सु एव है यदि, सत्सु का मतलब है, सत्सु सन्निष्ठा, यीशु सत्सु एव सन्निष्ठा। सन्निष्ठा तो आपको समझ आई गई, यीशु मतलब इनमें, और जिनकी सात्विक है सत्य ही और सत्यनिष्ठा, सत्सु और सत्यनिष्ठा, सत्य और सत्यनिष्ठा दोनों को मिला दिया, कहा कि इनमें जिनको है, यीशु मतलब इसमें जिनको है, चारों में, वही सत्सु का मतलब हुआ जो सात्विक, जो ब्रह्म भी यहाँ है ना, तो आप ब्रह्म की भी आप बात उसको जोड़ सकते हैं। यीशु सत्सु जिसमें ब्रह्म में सन्निष्ठा है, यहाँ सत्य का अर्थ यहाँ ब्रह्म से लीजिए, तो सत्सु मतलब ब्रह्म की, इसमें जिनको सात्विक और सन्निष्ठा है वो भी सत्यनिष्ठा है। सन्निष्ठा का होता है सत्य जमा निष्ठा, यहाँ सत्य जमा सत्सु, सत्य जमा सु, तो सत्सु हो गया। यीशु, यीशु मतलब इसमें, तो इसमें यानी किसमें, चारों में जिसकी निष्ठा है, वही ब्रह्म की जिसकी निष्ठा है इसमें, वही आदमी सिद्ध करेगा इसको, और नहीं तो नहीं चलेगा। अजीत कुमार जी कैसे हैं? ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और भी कुछ लोग दिख रहे हैं क्या? और जिसका नाम आएगा तो उसको तो पढ़ ही लूँगा। कहते हैं कि इन 4 साधनों में चत्वारी साधनानि यत्र, चत्वारी कथितानि मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा कहा गया है कि इन चारों में जिनकी निष्ठा है, सत्यनिष्ठा है, कमिटमेंट है, तो उनका तो ये ब्रह्म विद्या वाले सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यहाँ सिद्धि का यद अभावे न सिद्धति, जिसके अभाव में सिद्धि नहीं होती है और इसके होने से सिद्धि हो जाती है। तो क्या किसी की सिद्धा होता है? ब्रह्म विद्या की सिद्धि होती है ना, आपकी ब्रह्म वस्तु की वस्तु सिद्धि होती है ना। सत्सु यानी वस्तु, वहाँ का वस्तु भी ब्रह्म भी, बहुत सारी चीजें, ब्रह्म साक्षात्कार, वस्तु लाभ, ईश्वर लाभ, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मविद होना, ब्रह्म ज्ञान होना, सब एक ही स्थिति है मानस की, और ज्ञान से ये होता है। तो कहते हैं कि ये चारों साधनों में जिनकी भी सन्निष्ठा है, सत्यनिष्ठा है, सन्निष्ठा और सत्यनिष्ठा, जो सत्यनिष्ठ हैं इनके प्रति, चारों के, चारों को ईमानदारी के साथ जो पालन करते हैं, उन्हीं को ये यीशु सत्सु एवं सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्धति, इसके ही सत्यनिष्ठा से सिद्धि होती है, जिसके अभाव में, यद अभावे न सिद्धति। यदि ये नहीं है तो आप दौड़ते रहिए। आप समझते हैं कि जब दौड़ दौड़ के जाएंगे इधर उधर, कबाड़ी खाने में, कहाँ है जी वो एक कौन कबाड़ी है जो जहाँ जाते हैं लोग? हाँ, साईं बाबा। मैं कहता हूँ कई लोग भूपरी पढ़ के जाते हैं, छठ में भी जाते हैं। आप हजारों बार जाइए साईं बाबा के यहाँ किस मंदिर में, विल लीड यू नो वेयर। आपको तो भक्ति हो सकता है, एनीथिंग अदर देन दिस, लेकिन ब्रह्म विज्ञान जो है, जो ब्रह्म विज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, इसको तो जानने के लिए तो आपको ये 4 साधन जुटाना पड़ेगा।
और कुछ पढ़ सकते हैं। ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए चारों साधन चाहिए ही, चारों साधन, विवेक, वैराग्य, शम, दमादि, षड संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार हैं। इसके बिना न सिद्धति, कहते हैं कि यद अभावे न सिद्धति, इसके अभाव में सिद्धि नहीं होती है। आगे कहते हैं, देखिए ये 19वें श्लोक में भगवान मीमांसा कर रहे हैं, इसका चिंतन ध्यान से सुनिएगा। ये 3 है, इसमें 3 पंक्तियां हैं इस श्लोक में। आदौ नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, और यहाँ मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम, और समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वम इति स्फुटम। यह स्पष्ट है। स्फुटम मतलब स्पष्ट है, इट इज एज क्लियर। क्या जी बता रहे हैं सीधे, कहते हैं ये इति स्फुटम, यह स्पष्ट है। क्या? आदौ, प्रारंभ में क्या करना पड़ेगा? आदौ मतलब प्रारंभ में क्या करना पड़ेगा? ये पहला साधन क्या है? पहला साधन विवेक है ना। तो आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, गणना होती है इसकी, माना जाता है ऐसा। आदि में मतलब प्रारंभ में, सबसे पहले आपके पास आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, इसकी गणना होती है प्रारंभ में। नित्य अनित्य वस्तु का जो विवेक करता है, इसी नित्य और अनित्य वस्तु ज्ञान को विवेक कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि नित्य और नित्य का हम ज्ञान करिए लेंगे, तो आपका बताइएगा। यहां कह रहे हैं कि पहला जो है ना विवेक, जिसको कहा है, किसको कहते हैं? कहते हैं आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहले गिनती होती है नित्यानित्य वस्तु विवेक की। तो कोई बताइए ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? नित्य और अनित्य। हम तो कैसे जानेंगे कि नित्य कौन है और अनित्य कौन है? तो हमारे को तो विवेक आएगा नहीं। समझाने के लिए भगवान यहाँ कहेंगे कि नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, आदौ प्रारंभ में सबसे, नित्य और अनित्य वस्तु को, इसको डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना आपको आना चाहिए। आपको है कि नित्य कौन है, अनित्य कौन है, दोनों को जानना पड़ेगा। फॉर्मूला ये रहेगा कि जो वस्तु कल थी, ध्यान दीजिए, मैं नित्य की बात बता रहा हूं, जो वस्तु कल थी आज भी है और कल भी रहेगी, वो नित्य वस्तु है। कल थी, आज है, आने वाले कल को भी रहेगी, वो नित्य है। नित्यानित्य वस्तु विवेक आप कर रहे हैं। यू आर डिलिबरेटिंग ऑन व्हाट इज नित्य एंड व्हाट इज अनित्य, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, बिटवीन द टू। क्या? जो कल थी वस्तु आज भी है और कल भी रहेगी, नित्य है, काल से बाधित नहीं होती है। काल बाधित नहीं है, काल अबाधित है। तो उसको कहते हैं कालाबाधित, काल अबाधित, कालाबाधित। काल अबाधित जो वस्तु है वो नित्य कहलाती है। काल अबाधित का क्या मतलब हुआ? 1000 साल पहले भी था, 5000 साल पहले भी था, 10,000 पहले भी था, आज भी था, आज भी है और आने वाले कल में, यानी अनादि से लेकर अनंत तक, और आज भी है। ऐसा कोई वस्तु है आपके जानने में? यदि है तो वो नित्य है, उसी को नित्य कहते हैं, उसी को कहते हैं परमानेंट है। ये रियल है, ये रियल है, ये परमानेंट है, ये इटर्नल है, ये नित्य है। ये जो काल द्वारा बाधित नहीं होता, हजारों हजार लाखों साल करोड़ों साल पहले था, आज भी है और आने वाले अनंत काल तक भी रहेगा, इटर्नल। इसको कहते हैं नित्य है और काल द्वारा बाधित नहीं है। तो ये काल अबाधित है। इट इज नॉट डाइसेक्टेड बाय एनी
टाइम ब्लॉक, इसको टाइम कोई काट नहीं सकता है, समय जिसको काट ना सके वो नित्य है। और अनित्य उसको कहते हैं जो कल था आज नहीं, कल था आज भी है लेकिन कल नहीं रहेगा। कट गया ना टाइम की यारी से, कल था आज भी है लेकिन कल नहीं रहेगा। 15 अध्याय में आप पढ़े थे अश्वत्थ, हाँ अश्वत्थ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ है का क्या मतलब हुआ? आज है कल का भरोसा नहीं है। तो पूरा जो ये दुनिया है, दृश्यमान जगत, ये अनित्य है पंडित जी। संपूर्ण जो दिख रहा है आपको दुनिया, ये विश्व जो दिख रहा है, विश्व ब्रह्मांड, ये अनित्य है। कल था आज है लेकिन कल रहने की इसको कोई गारंटी नहीं है। नोबडी कैन गारंटी दैट दिस planet Earth will continue hereafter. अश्वत्थ प्राहु अव्ययम, अश्वत्थ उसको कहा है। और अश्वत्थ स्व मतलब आज और अ मतलब नहीं। जिसको आज का ही भरोसा नहीं है तो कल कहां से रहेगा? आज कहते हैं अद्य को और स्व मतलब कल को, तो अश्वत्थ में जिसका कल का भरोसा नहीं हो वो अश्वत्थ कहलाता है। अद्य कहते हैं आज को, हाँ, और स्व यानी कल। तो जिसको कल था आज है कल रहेगा कि नहीं, या कल था आज नहीं है तो नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। यानी टाइम जिसको काट देता है, बाधित कर देता है, वो अनित्य कहलाता है। इसलिए दृश्यमान जगत में, इन दिस होल फेनोमेनल वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पेरिशेबल। अव्यय कुछ नहीं है, सबका व्यय होना है, सब पेरिशेबल है। सो जितना कुछ पेरिशेबल है वो अनित्य की श्रेणी में आता है। वॉट एवर इज पेरिशेबल दैट इज अनित्य, वॉट इज इम्पेरिशेबल दैट इज नित्य। तो जो इम्पेरिशेबल है वो नित्य है, जो पेरिशेबल है वो अनित्य है। अव्यय है वो नित्य है, जो व्यय होने वाला है वो अनित्य है। सो जो कल था आज है कल भी रहेगा, ये नित्य है। जिसका आज कल का परसों का कोई भरोसा नहीं है वो अनित्य है। इसलिए ये शरीर अनित्य है। क्या इसमें नित्य है? इसमें आपके अंदर जो अंतरात्मा, जो आत्मा जो है ना, वो नित्य है। दैट इज योर रियल सेल्फ, योर इनर सेल्फ इज योर रियल सेल्फ, एंड योर आउटर फ्रेम इज योर मटेरियल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी इज अनित्य, इम्परमानेंट। आई बात समझ में? ये नित्यानित्य वस्तु विवेक सबसे पहले करना पड़ेगा भाई। तो कहते आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। सबसे प्रारंभ में तो इसी की गिनती होती है कि नित्य और अनित्य वस्तु क्या है, इसी को विवेक कहा है सबसे पहले। नाउ इट इज क्लियर सर। मधुसूदन चौधरी जी, ओके, अच्छा मधुसूदन चौधरी जी ये कोई मेरे से बड़े ही आदमी होंगे और क्या। वीरेंद्र कुमार गिरी जी, ओम नमो नारायण, हाँ तो बात समझ में आ रही है तो ठीक है। सही, मणिभूषण चौधरी जी हैं, मधुभूषण नहीं, मणिभूषण चौधरी जी हैं। इनको भी तो ढूंढना पड़ेगा, नंबर वंबर निकालना पड़ेगा। हाँ, आप हमारे मित्र मंडल में आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो नाम वाम दे दीजिएगा, भर्ती कर लेंगे और क्या। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, प्रारंभ में नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक को ही ज्ञान कहा है और इसी को ही विवेक कहा है। और उसके बाद दूसरा वैराग्य किसको कहते हैं जी पंडित जी? तेज प्रकाश, आपका प्रकाश तो तेज रहता ही है, और श्रीवास्तव हैं आप, वस्तु स्वरूप भी हैं, ब्रह्म स्वरूप भी हैं। श्रीवास्तव का अर्थ तो यही होता है कि वास्तव में आप श्री संपन्न हैं। तो वो तो आपका नाम बताता ही है कि तेज प्रकाश भी हैं और श्री संपन्न भी हैं, और वास्तविक आपको ज्ञान भी है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रथम हो गया। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, और दूसरा विवेक के बाद वैराग्य।
आप कहते हैं कि वैराग्य किसको कहते हैं? आपको अभी तक आशीर्वाद देने वाले नहीं आए, वो सब लोग आशीर्वाद सब लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं सबको प्रणाम इसीलिए करता हूँ डर के मारे कि बिना आशीर्वाद दिए यदि ये लोग भाग गए तो मैं क्या करूँगा। आपको अभी तक आशीर्वाद देने वाले नहीं है। चलिए आप आ गए तो आपसे भी काम चले, कभी कभार दे दिया करिए आशीर्वाद में। तो प्रणाम सबको करते। अभी उदय बाबू प्रणाम तो करते हैं। उदय बाबू सोचते हैं कि सबको तो ही प्रणामे करते जाते हैं, इनको तो कोई प्रणाम करता है नहीं, तो कोई अभी तक आया ही नहीं। तो दो चार इसी में से कोई हो जाए जो कभी कभी मुझे आशीर्वाद दे दिया करे, ये भी ठीक ही कहते हैं। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब देखिए कुछ लोग तो आते हैं तो कहते हैं कि वेरी गुड, कुछ लोग कहते हैं जो ओके जी को, ठीक लोग कहते हैं कि थैंक यू जी बा। तो बड़े नहीं नहीं नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। मैं तो इसलिए प्रणाम करता हूँ ना कि मुझे अपने अहम को तो मुझे अपने अहम का शमन करना है। अभी आगे पढ़ाएंगे ना कि शम दम आदि षट संपत्ति क्या है, तो पता चलेगा कि अरे जिनकी गर्दन टेढ़ी है, थोड़ी सी औकात में, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में, और कोई उस परिवार में पैदा हो गए, कहीं इस परिवार में, तो गर्दन टेढ़ी है, ये तो कब तक टेढ़ी रहेगी? जब तक गर्दन सीधी नहीं हो जाएगी, nobody can qualify for study and pursuit of spiritual science। एक दिन दो दिन से थोड़े गए, 3 दिन आए और भाग गए, बहुत रंदा चलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद ये जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ हम मिला हुआ है, उसको ऐसे फुटाए जा रहे हो फुटानी में। इसलिए आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, और दूसरे में वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? कहते हैं यह मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। उसके बाद दूसरे नंबर तदनंतरम मतलब उसके बाद वैराग्य आता है। क्या होता है जो वैराग्य कहते हैं कि यह मूत्र, यह मतलब इस श्लोक, और अमूत्र मतलब उस श्लोक। अमूत्र को इसको मूत्र मत समझिए, कहेंगे यह और मूत्र, नहीं नहीं नहीं, मूत्र नहीं है वो, अमूत्र है। यह मूत्र, यह मतलब इस श्लोक में और परलोक में। आपने तो इस लोक में भी सोच रखा है कि मेरा लाभ ही लाभ हो, परलोक में ही। नो वे, यू वोंट गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। वन कैनॉट, सिंपली यू कैनॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, नोबडी कैन। यह मूत्र इस लोक में और परलोक में भी इच्छा मत रखिए किसी फल की, फलाकांक्षा। कहे कि ले तो गए, हम तो अपने बाप का श्राद्ध करते थे कि बाप तर जाएंगे, तो यह तो बाप का कौन पूछे, हमारा अपना ही ठीक नहीं, तो बाप को क्या कहे? बाप कैसे तरेंगे? कौन से लोक में होंगे? हम जाके मिलेंगे कि नहीं? और यदि बाप नरक में होंगे तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में होंगे तो स्वर्ग में हमको नहीं मिलेगा, कहीं नरक में भेज दे तो दोनों बाप बेटे का मुलाकात ही नहीं होगा, तो कैसे होगा? यहाँ कहते हैं सारे भाई, यह मूत्र फल भोग, इस लोक में और परलोक में भी फल भोगने की फलाकांक्षा के त्याग को, विराग को, विरागस्तदनंतरम, इसका नंतर वैराग्य वो है जो इस लोक और परलोक दोनों के सुख सुविधाओं को, फल को ध्वस्त करते हैं, निरस्त कर दे, तिरस्कृत कर दे। आई डोंट केयर फॉर माई कंफर्ट्स इन दिस लाइफ and beyond this life too. Those who are this much concerned about study, they can join it. यह मूत्र फल भोग विरागस तदनंतरम, इस लोक और परलोक में किसी भी फल की इच्छा रखने वाला, फलाकांक्षा रखने वाला वैरागी नहीं हो सकता है। विराग कब होगा? यह मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम, इस लोक और परलोक की, in this life, in this world and beyond too. I have no desire. I have no desire to pleasure seeking for or in return for my good works or any works. No desire. No pleasure seeking in this world or beyond this world also. Then ये है विराग तदनंतरम,
यह मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम, तब ये है विवेक और वैराग्य। और तीसरे में क्या कहते हैं, शम समाधि षट संपत्ति। अब आया ये शम पर, ये कह रहे हैं कि शम कोई मिलेगा कि नहीं विषम वाला, अभी बताते हैं। अभी तो दुए सुना है, अभी तीसरा और चौथा सुनिए। तीसरे में क्या कहते हैं जी, समाधि समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षत्वम इति स्फुटम, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ऐसा स्पष्ट है। समाधि, सम कह देने से समदम आदि षट संपत्ति। अब षट संपत्ति तो आगे बताएंगे, 6 संपत्ति क्या है। 6 संपदा है आपको, तो हमने तो बड़ा संपत्ति जोड़े हैं, लेकिन ये तो 6 में से एको नहीं है, जाइए भाड़ में नहीं है। तो पहले इसको जो षट संपत्ति को जोड़िए। दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द रिसोर्सेस which are required to be counted while pursuing this science। एक हमारे मित्र के भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं भी आपकी ही तरह क्रांतिकारी संत हूँ। यानी उन्होंने अपने को संत बनाने के लिए और क्रांतिकारी मानने के लिए अपने बराबर मेरे को उन्होंने बना लिया, ताकि मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा कि हाँ जी मैं भी तो बड़ा क्रांतिकारी संत हूँ। हाँ, एक दिन वो कहीं लिखे थे कि मैं भी आपकी ही तरह क्रांतिकारी संत हूँ। मैंने कहा अरे आप तो क्रांतिकारी संत हो जाओ, मैं तो अभी संत ही नहीं हुआ। क्या बात है। और बेचारे से पूछे कि क्रांतिकारी कैसे कहलाता है, तो वही बताएंगे, लेकिन मैं पूछूंगा, कभी पूछ लेता हूँ। ऐसे लोग, वो एक मेरे मित्र हैं, बॉस भी हैं, मित्र भी हैं, तो उनके वो भाई हैं, तो हो सकता है वो, हाँ उनको लगता हो कि वो अपने भाई से बड़े होंगे, चाहे मेरे से थोड़ा सा मेरे से बड़ा होंगे, यही उनको लगता है। और क्या, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे से, लेकिन थोड़ा बड़े तो ही है। यहाँ कहते हैं समाधि षड संपत्ति, ये 6 संपत्ति चाहिए। यू नीड दिस 6 रिसोर्सेस, 6 एसेट्स, 6 कैपिटल, 6 सीड मनी। क्या 6? सम दम, यहां तो समाधि का जी, सम दम और सम दम उपरति तितिक्षा, ये है संपत्ति। सम किसको कहते हैं, अब इस 6 का विस्तार करेंगे आगे कि सम क्या है, दम क्या है और उपरति क्या है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, संधान है, तितिक्षा है, संधान है, ये 6 हैं। तो पहले सम है और दम है। सम उसको कहते हैं अंतःकरण के शमन को, शांति को सम कहते हैं, जिसमें मन बुद्धि अहंकार चित आता है। इसको दुर्वासा जी भी आक्रामक संत थे, क्रांतिकारी, तो आज ही सुने। नहीं वो क्रोधी थे, आक्रामक नहीं थे, वो क्रोधी थे, लेकिन क्रांतिकारी अभी बताएंगे आपको, क्रांतिकारी भी है। एक क्रांतिकारी वो वचन प्रवचन करते, क्रांतिकारी संत वो थे। वो भी अभी चले गए, वो भगवान को प्रिय हो गए। क्या नाम था उनका, सागर जी, हाँ कोई विद्यासागर जी या क्या विद्या रतन जी थे, वो जो निर्वस्त्र होके ही अपना प्रश्न और रैपिड फायर करते थे। उनको लोग कहते थे कि क्रांतिकारी साधु हैं। तो साधु थे, उनको क्या डर था, किसी को गाली दे दिए, किसी को डांट दिए, किसी को हड़का दिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कहते हैं सम दम आदि षड संपत्ति, सम दम उपरति और तितिक्षा, और उसके बाद संधान, एक और भी है ना, संधान और एक और है, 5 6 है। तो ये पहले आपको बता दें, संजीव गौड़ साहब हैं, सादर प्रणाम, ओम नमो नारायण। हाँ, तो ये जो 6 संपत्ति है, तो उसमें सब एक एक का भी आएगा, दम कृत सम दम और उपरति तितिक्षा, ये सबका प्रचार, सबका विस्तार से भी चर्चा होगी। और कि तितिक्षा किसको कहते हैं, सम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, उपरति किसको कहते हैं, और श्रद्धा और संधान।
श्रद्धा किसको कहते हैं और समाधान किसको कहते हैं? श्रद्धा और समाधान। तो सम अंतःकरण की शांति स्थिरता सम है। और दम है इंद्रियों को संयमित करने को दम कहते हैं। तो ये दो संपत्ति हो गई ना। और एक है उपरति। सब चीज से जब आपका मन भर जाए तो आपकी उपरति हो जाती है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उपराम हो जाने का मतलब उपरति होता है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों में रुचि नहीं है। तो अरुचि हो जाए बहुत सारी चीज़ों से तो उसको उपरति कहते हैं। और उसके बाद एक तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा होता है कि बहुत सारे दुख हो तब भी कोई चिंता नहीं चलेगा। दुख को गोली मार दिया पहले ही, दुख क्या करेगा? उसको तितिक्षा कहते हैं कि सारे शीत को, उष्ण को, सारे एडवर्सिटीज और नेचुरल कैलेमिटीज को, जो भी दुख है सब तितिक्षस्व भारत, जैसे कहा ना, शीतोष्ण और सुख दुख भी तितिक्षस्व भारत। तुम तितिक्षा करो। तितिक्षा करो मतलब सहन करो, टोलरेट करो। तो इसको टोलरेंस को ये लोग हमें पढ़ा रहे हैं कि टोलरेंस आप लोगों को चाहिए। आप लोग इनटॉलरेंट हो गए। अरे बेहुदा, ये 1200 साल बहुत पहले से तितिक्षा है। समदम उपरति तितिक्षा हमारी सिद्धांत है अध्यात्म विद्या के। तितिक्षा होनी चाहिए। यहाँ हमको टॉलरेंस सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में कि असहिष्णुता आ गई है। We have been practicing this titiksha. Titiksha is tolerance. उपरति अरुचि हो गया, बहुत कर लिया, अब नहीं चाहिए भोग से। शम दम उपरति तितिक्षा, ये चार है। फिर श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब आंतरिक भाव है। श्रद्धा होनी चाहिए जिस विद्या को आप फॉलो कर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कह रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धा होनी चाहिए और फिर समाधान होना चाहिए। समाधान आप समझते हैं कि खाली सवाल का समाधान कर देने का नाम है सॉल्व करने का। सॉल्व करने का नहीं, समाधान करने का। सम्यक रूपेण आधैति समाधान है। संपूर्ण रूप से ब्रह्म में अपने को आधान कर देने का नाम समाधान है। अब इस पर अलग अलग चर्चा होगी कि शम कैसे होगा, दम कैसे होगा, उपरति कैसे होगी, तितिक्षा कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी, समाधान कैसे होगी, 6 संपत्ति कैसे होगी। इस पर चर्चा कल से होगी। आज तो 4 ये बता दिया गया आपको बहुत अच्छे से और आपको शायद समझ आ भी गया होगा। फिर कहते हैं कि ये स्वात्म आदौ नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। और फिर दूसरे में यह मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। और फिर तीसरे में सम दमादि षट संपत्ति तीसरे में। और उसके बाद मुमुक्षत्वम इति स्फुटम, बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद मोक्ष की इच्छा, सब कुछ हो, मोक्ष की इच्छा ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुक्त रहने की इच्छा जो हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जो हो, तब आपको माना जाएगा कि आपके पास चारों साधन हैं। अब आपके पास मोटरी गठरी में सामान आ गया है, ठकुआ और सतुआ सब। अब आप यात्रा पर चलने लायक हो जाए। कौन यात्रा जी? आध्यात्मिक यात्रा। हाँ, दिस इज जर्नी इन परसूट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसके लिए आप साधन संपन्न हो गए चारों साधनों से। क्या जी? नित्यानित्य वस्तु विवेक, तो आपके पास विवेक हो गया। यह मूत्र फल भोग विराग, तो आपके पास वैराग्य। सो विवेक और वैराग्य ये दोनों प्रारंभ में। और फिर तीसरे में समदम आदि षट संपत्ति, ये भी आ गई आपके पास। समदम उपरति और तितिक्षा और श्रद्धा समाधान, ये संपत्ति 6 आ गई। और तब कहते हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए जी? इसके बाद आपके पास मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा मतलब मोक्ष पाने की इच्छा होनी चाहिए। सो दीज आर द फोर सम ऑफ योर साधन।
आपके साधन है, लॉजिस्टिक्स हैं, ये आपके रिसोर्सेस हैं, आपके रिसोर्सेस, एंड टू बी बिल्ट अप एंड फॉर ऑनवर्ड जर्नी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इंद्रियों का दमन जो होता है इसी को कहते हैं दम। हाँ, इनके अंदर दम है। जिनने इंद्रियों का दमन किया इनके अंदर दम क्या होगा? हम मन को जीता नहीं तो मनजीत कैसे बन जाएंगे? मनजीत सिंह नाम रख लिया, अब मन को जीता नहीं। हाँ, तो मन का जो जीतना है वो शमन कहलाता है, इंद्रियों का जो जीतना है वो दमन कहलाता है। आगे थोड़ा और भी व्याख्या होगी, अभी तो करसरी दिया हुआ है इसको, इन्हें परफंक्टरी भी। और फिर आगे देखिए क्या आनंद आता है। कल तो वैसे अर्घ का भी दिन है, लेकिन देखिए कुछ आधा घंटा किया जाएगा। लेटेस्ट सी कि कैसे होता है, किया जाएगा। और आज यहीं वाणी को विराम देते हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ चलिए, भागिए नहीं। ये हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत है। विवेक चूड़ामणि ऐसे नाम नहीं दिया है, 580 श्लोक हैं। एवरी सेंट worth his name has been touched and influenced by विवेक चूड़ामणि। हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का ये चूड़ामणि है, ये क्रस्ट ज्यूवेल है, ये चूड़ा का मणि है। आपका लाख लाख धन्यवाद। वाणी को विराम देते हैं। पूर्णमदः। आप लोग कुछ कुछ लिखिए इसमें कि ये नहीं समझ आया, ये आया। क्रिटिकल कमेंट्स, योर क्रिटिकल कमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जन से आए हैं ते तो करो पयान। आए तो यहाँ कोई है ही नहीं, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। हाँ, तो ये आप लोग कुछ कुछ इसमें लिखिए अपने कमेंट भी कि ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो हो गया जी, ये बिगड़ गया जी, जल्दी हो गया जी। तो कुछ न कुछ कहते रहिए, सुनते रहिए। हाँ जी सुरेश भाई, देर से है क्या? पूरा सहेजना पड़ेगा शुरू से। ओम नमः। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखिए जो लोग आ गए उनका नाम पहले ही रख के हमने छठी मैया से स्तुति कर दी है। और आप सबको फिर दोबारा शुभकामना। छठी मैया के चरणों में आप सबकी ओर से प्रणाम निवेदित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः नारायण। फिर कल मिलते हैं।